डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रतिरोधकों के श्रेणीक्रम संयोजन से क्या समझते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही श्रेणीक्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध कैसे प्राप्त किया जाता है इसको हम लोग जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो आइए देखें कि श्रेणीक्रम संयोजन कैसे प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले देखें कि परिपथ में R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधक को श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। इनके सिरों के बीच विभवांतर V1, V2, V3 है। जैसे ही स्विच ऑन किया जाता है तो परिपथ में धारा बहने लगती है और ए मीटर में विद्युत धारा का मान आने लगता है तथा वोल्ट मीटर जो है उसमें विभवांतर को मापता है। इनके सिरों के बीच विभवांतर जो देखते हैं कि V1, V2, V3 है और इसमें R1, R2, R3 जो क्या है तीन प्रतिरोधक श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रतिरोधकों का श्रेणीक्रम संयोजन आखिर क्या है। जब पहले प्रतिरोधक के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे के साथ तथा दूसरे प्रतिरोधक के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे के साथ जोड़ा जाता है, तब श्रेणीक्रम संयोजन प्राप्त होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका समतुल्य प्रतिरोध किससे प्राप्त करेंगे। माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधक को श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है और इनके सिरों के बीच विभवांतर V1, V2, V3 है। कुल विभवांतर V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 है और इसमें परिपथ में धारा I प्रवाहित की जाती है। अब देखते हैं कि ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर क्या होता है IR। V बराबर IR अर्थात यहाँ पे ओम के नियम से परिचित है। अब देख रहे हैं कि R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधक है। R1 जो प्रतिरोधक है पहला प्रतिरोध, इसमें विभवांतर V1 हो जाएगा इक्वल IR1। इसको समीकरण 1 लिखेंगे और अब आगे जो है प्रतिरोधक दूसरा जो है R2 में विभवांतर V2 इक्वल हो जाएगा IR2। समीकरण 2 इसको कर देंगे और R2 प्रतिरोधक में क्या होगा विभवांतर V3 इक्वल IR3। तो एक समीकरण, दो समीकरण, तीन समीकरण प्राप्त होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो पहला समीकरण V1 इक्वल IR1, दूसरा समीकरण V2 इक्वल IR2 और तीसरा समीकरण V3 इक्वल IR3 होता है। तो जब जैसे ही जोड़ते हैं पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण को, तो क्या होता है, एक तरफ V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा इक्वल दूसरे तरफ जो हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब जो है V1 प्लस V2 प्लस V3 हम जानते हैं कि कुल विभवांतर हुआ, अर्थात इसके जगह पर हम V लिख सकते हैं। तो V इक्वल I कॉमन ले सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस IR3। अब जो है ओम के नियम से हम जानते हैं क्या होता है V बराबर IR। तो V की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, IR रख देंगे।
तो आई आर इक्वल, आई कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पे देखते हैं कि आई और दोनों तरफ आई है, आई कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जो सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए आर एस इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि यह श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोध प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।